सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। किसी भी विषय को समझने के लिए सबसे पहले उस विषय के कुछ वीक पॉइंट्स को जानना चाहिए। जैसे कि आज हम लोग आप सब बात करने के लिए बैठे हैं सकारात्मकता के ऊपर। सकारात्मकता बहुत सारी हैं, उनके स्वरूप बहुत सारे हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने और कई गुरुजनों ने आज्ञा दी कि किसी भी विषय को समझने के लिए उससे पहले उसके वीक पॉइंट को समझा जाए। जैसे कि सकारात्मक को जानने से पहले आप नकारात्मकता को जान लीजिए। आपको पता चल जाए कि ये नकारात्मकताएं हैं तो आप सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को अपने आप जान लेंगे। नेगेटिविटी इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ पॉजिटिवनेस, मतलब उसका व्याख्यान ही नेगेटिविटी से आएगा। तो उसको हम लोग समझें। किसी महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे भीतर सकारात्मकता प्रवेश क्यों नहीं करती। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हमेशा हम लोग ज्यादातर अशुभ का स्मरण ज्यादा करते हैं। आप लोग कभी विचार कीजिए, कभी खुद को अनुभव करके देखिए कि आप ज्यादा से ज्यादा किस वस्तु का चिंतन करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप अशुभ चीजों को ज्यादा सोचेंगे। आपके साथ जो गलत हुआ, आपके साथ जो अच्छा नहीं हुआ, आपको क्रोध किस दिन बहुत ज्यादा आ गया, आपको क्या चीज अच्छी नहीं लगती है, किसका व्यवहार कब अच्छा नहीं लगा, आपका किसने कब अपमान कर दिया, आप इन सब चिंताओं में ज्यादा रहते हैं, जिनके कारण निरंतर ये भावनाएं होने की वजह से नकारात्मकता आपके भीतर घर बना लेती है और हमेशा रहती है। आपसे मैं कहूं 24 घंटे का दिन है, लेकिन उसमें उजियाला केवल 12-13 घंटे का होता है। क्या करो? बोले 12 घंटे रोते रहो, 12 घंटे दुखी रहो, 12 घंटे मुंह फुला करके रहो, 12 घंटे क्रोध में रहो। क्या आप रह सकते हैं? नहीं रह पाओगे। लेकिन आपसे कहा जाए 12 घंटे मुस्कुराते रहो, 12 घंटे हंसते रहो, 12 घंटे प्रसन्न रहो, 12 घंटे नाचो गाओ मस्ती करो, जो तुमको अच्छा लगता है वो करो, तो आप कर सकते हो। इसी से सिद्ध होता है कि नकारात्मक नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। उसको हम लोग जानबूझ करके पैदा करते हैं अपने भीतर। नकारात्मकता हो चाहे सकारात्मकता हो, ये विचारधाराएं हम ही बनाते हैं। इनका पोषण, इनका इनोवेशन हम ही लोग करते हैं। भगवान बुद्ध के आश्रम में एक सन्यासी रहता था, उनका शिष्य था। भगवान बुद्ध के सुंदर प्रवचनों को सुन करके, भगवान बुद्ध के साथ रह करके उसने अपने मन में खूब ज़्यादा मात्रा में सकारात्मकताओं को स्थान दे रखा था। उसके मन में विचार आया कि मैं यहाँ रहूँगा तो भगवान बुद्ध से नया नया सीखूंगा तो सही, लेकिन भगवान बुद्ध के इन सुंदर भावों का प्रचार कैसे होगा। उसके मन में इच्छा हुई कि अब मुझे कुछ दिन के लिए अपने गुरुदेव से वियोग लेकर के कुछ ऐसे स्थानों में जाना चाहिए जहाँ पर जाकर के मैं लोगों को इन विचारों को सुना सकूं। भगवान बुद्ध के पास जाकर के प्रार्थना की, बोले गुरुदेव मुझे आज्ञा दें, मैं अब आश्रम से बाहर जाकर के कुछ गृहस्थियों के बीच में जाकर के कुछ सत्संग के माध्यम से इन सब विचारधाराओं को प्रस्तुत करूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा परीक्षा ली जाए, देख तो लूं ये ठीक है कि नहीं। भगवान बुद्ध बोले कहाँ जाओगे? बोले बिहार में एक स्थान है सूखा, वहां जाऊंगा सबसे पहले। भगवान बुद्ध बोले वहां के लोग तो अच्छे नहीं हैं, वहाँ के लोगों की विचारधाराएं तो संत महात्माओं के प्रति बहुत बुरी हैं। तुम वहाँ जाकर के सत्संग करोगे, वहाँ जाकर के इस प्रकार की क्रियाएं करने का प्रयास करोगे तो वे लोग तुमको गालियां देंगे। भगवान बुद्ध का वो अनुयायी
मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा करके बोला, गालियां ही तो देंगे, मार तो नहीं देंगे ना। भगवान बुद्ध बोले, ऐसा भी हो सकता है कि वे तुमको मारना पीटना भी शुरू कर दें, हो सकता है तुम्हारी अच्छे से आरती उतार दें, यह भी संभव है। पुनः उनका साधक मुस्कुराया, कहने लगा, बोले थोड़ा बहुत मार पीट ही तो देंगे, जान से तो नहीं मार देंगे ना। भगवान बुद्ध फिर बोले कि ऐसा भी हो सकता है कि तुमको जान से मार दें। पुनः वो साधक मुस्कुरा करके बोले कि तो फिर मैं उनका बहुत बड़ा अनुग्रही हो जाऊंगा कि ऐसे जीवन को वो लोग नष्ट कर देंगे जिस जीवन से कोई ना कोई अपराध बन सकता है। हम जिएंगे, कोई ना कोई अपराध तो हमसे बनेगा, अब तक की मैं गारंटी ले सकता हूं, लेकिन आपको छोड़ करके मैं जाऊंगा, इसके बाद यदि मुझसे कोई अपराध बन गया तो मैं तो उनका बड़ा अनुग्रही हो जाऊंगा। मैं तो उनको बार बार प्रणाम करूंगा कि मेरे से कोई अपराध बना, उससे पहले उन्होंने ये जीवन ही नष्ट कर दिया। तो भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारा चित्त इतना पवित्र है कि तुम्हारी दुनिया में किसी भी प्रकार के मनोवृत्ति के लोग तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बात याद रखिएगा, भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसा चित्त वैसी दुनिया। तुम्हारी जैसी विचारधारा बनेगी ना, तुम्हें वैसी दुनिया दिखने लग जाएगी। यदि सुबह उठकर के ही नेगेटिव थॉट्स के साथ में आगे बढ़ोगे ना, पूरी दुनिया नेगेटिव दिखाई देगी। खुद को भी शीशे में देखोगे ना तो खुद भी अभद्र दिखोगे। तो विचार कीजिए, हम पॉजिटिव कैसे बने। तो इसमें मैंने कई लोगों के मत सुने, कई लोगों की बुद्धि से उन्होंने जो वो कहना चाहते थे उन सबको मैंने सुनने का प्रयास किया, लेकिन सब में सबसे ज्यादा अग्रगण्य हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे शास्त्र हैं। और वेद और शास्त्रों ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा है, सकारात्मक और नकारात्मक भावों का जीवन में प्रादुर्भाव होता है आप जैसा अन्न खाते हैं उससे। कई लोग अपने अपने भाव प्रकट करते हैं कि आप समुद्र के किनारे जाओ, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, पहाड़ों में जाओ, हरियालियों को देखा करो, ऐसा रखो। कई लोग घरों में ओम का रिपीटेशन वाला शब्द चला देते हैं, कई लोग कुछ करते हैं। सब लोग पॉजिटिव होने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भुंज्यते ते त्वघम पापात ये पचन्त्यात्म कारणम। व्यक्ति यदि दूषित अन्न खाता है तो उस अन्न के खाने से वे उसके भीतर पाप उत्पन्न होने लग जाते हैं, पाप प्रकट होने लग जाते हैं। वैद्य किसी मरीज को कहे कि तुम्हारी बीमारी का इलाज के लिए ये परहेज हैं, यहां मत जाना, ये मत खाना, ऐसे मत करना, ये मत करना, परहेज सारे बता देता है, लेकिन उसके बाद वैद्य एक औषधि भी देता है कि कहीं इसने परहेज में किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता कर दी तो कम से कम औषधि अपना काम कर दे। कथाओं में, भागवत में, रामायण में, आदि आदि ग्रंथों के सुंदर प्रवचनों में कई सारे उपाय बताए जाएंगे पॉजिटिविटी के, सकारात्मक विचारों के, लेकिन उसकी औषधि क्या है? उसकी औषधि है शुद्ध अन्न। आपका अन्न वो निर्भर करता है कि आपकी विचारधारा कैसी हो। आपको जैसा स्थान पसंद है, जैसा वातावरण पसंद है, उन सब जगह जाकर के थोड़ी देर के लिए आप पॉजिटिव हो सकते हो, लेकिन लाइफ टाइम की पॉजिटिविटी की बात करें तो भगवान स्पष्ट कहते हैं वो अन्न की शुद्धि से ही हो पाएगा। यहां तक कि भगवान कृष्ण ने अपनी साधना के सर्वश्रेष्ठ दिन को भी एकादशी बताया, जिसमें मानव अन्न नहीं खाता, फल आदि खाकर के भजन करता है। भगवान कहते हैं कि आपका भोजन शुद्ध हो जाए, पॉजिटिविटी अपने आप आएगी।